मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। आज हम लोकतंत्र के बारे में जानेंगे कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो क्या है और जनता उसके प्रति क्या सोचती है और लोकतंत्र के सिद्धांत क्या हैं और उसका अर्थ क्या है। जब से मानव जाति का प्रारंभ हुआ है तब से लेकर अब तक विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं प्रचलित और विद्यमान रही हैं। शासन के इन विभिन्न रूपों का मानव जाति के राजनीतिक विकास में विशेष महत्व रहा है। इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाएं हैं वो हैं राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र व लोकतंत्र। इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख व्यवस्था रही है वो लोकतंत्र की रही है। लोकतंत्र अरस्तु के समय से लेकर आज तक साधारणतः शासन व्यवस्थाओं के 3 रूप प्रचलित रहे हैं: राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। भूतकाल में साधारण रूप से राजतंत्रात्मक या कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थी, किंतु एक लंबे समय के ऐतिहासिक अनुभव से ये स्पष्ट हो गया कि राजतंत्र या कुलीन तंत्र जनसाधारण के हित में कार्य न करके कुछ विशेष व्यक्तियों या वर्ग विशेष के हित में कार्य करते हैं। इस प्रकार से अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया है। इसके पीछे कुछ कारण रहे हैं, जैसे शासन व्यवस्था के ये रूप एक वर्ग विशेष से संबंधित होने के कारण शासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। तो इन सब तथ्यों के कारण शासन व्यवस्था के मूल रूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की गई, अनुभव की गई। इस प्रकार के परिवर्तन में लोकतंत्र के रूप में लोकतंत्र को अपनाया गया। प्रारंभ में शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का उदय हुआ और इसके अंतर्गत या तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाने लगा या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाने लगा। लोकतंत्रीय शासन का यह द्वितीय रूप ही अधिक व्यवहारिक महसूस किया गया और लोकतंत्र के अप्रत्यक्ष रूप को ही शासन व्यवस्था में सम्मिलित किया गया। शासन के प्रकार के जो ये रूप हैं या शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द विधान के अनुसार डेमोस और क्रेटिया इस प्रकार के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है शासन की शक्ति से होता है। इस रूप में लोकतंत्र शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। तो इस प्रकार से कहें तो ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष व्यवस्था हो या अप्रत्यक्ष व्यवस्था हो, शासन का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है वो ये है कि वह जनता के लिए काम करेगा और जनता के लिए ही कार्य करेगा। लोकतंत्र की जो सबसे पहली परिभाषा आई वो थी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। उन्होंने सर्व प्रसिद्ध परिभाषा इस प्रकार की है कि लोकतंत्र शासन वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। ब्राइस के शब्दों में लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जनसमुदाय में निहित हुआ है। शीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो। इन विभिन्न परिभाषाओं या विभिन्न शब्दों के प्रयोग के आधार पर लोकतंत्र के जो शासन जो विशेषताएं हैं, जो इसके अर्थ की विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार से हैं: जनता का प्रतिनिधित्व, जनता के हितों का रक्षण और जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। तीनों विशेषताओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि शासन के रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत सर्वसाधारण जनता ही सरकार की स्थापना करती है। सरकार सर्वसाधारण के हितों की रक्षा करती है और उनकी इच्छा अनुसार ही पदासीन रहती है। लोकतंत्र के 2 भेद पाए जाते हैं, 2 हैं इसके: प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जब प्रभुसत्तावान जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारित करती है, कानून बनाती है और प्रशासन अधिकारी नियुक्ति कर उन पर नियंत्रण रखती है, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्राचीन काल में ग्रीक नगर राज्यों में और भारत के
वज्जी संघ में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वर्तमान में केवल मात्र स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में ही अब प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कम जनसंख्या वाले राज्यों में प्रचलित होती है और संभव भी है, लेकिन वर्तमान में राज्य जो हैं वो समृद्ध और बड़े हैं, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था संभव नहीं हो सकती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक व्यवस्था इसका दूसरा स्वरूप है, जब प्रभु सत्तावान जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग न कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है, तो उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इस शासन प्रणाली में जनता संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जिससे कानून निर्माण करने वाली व्यवस्थापिका का गठन होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो इस व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का गठन होता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जनता कार्यपालिका के प्रधान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश राज्यों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था प्रचलित है, इसलिए भी क्योंकि अब वर्तमान में जो राज्य हैं वो विशाल राष्ट्रीय राज्य हैं, तो वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही संभव हो पाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ लक्षण हैं। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता द्वारा निश्चित समय के लिए निर्वाचित शासक वर्ग सत्ता का प्रयोग करता है। लोक प्रभुता में इसका विश्वास रहता है। सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है और शासन सत्ता अंतिम रूप से समस्त जनता में ही निवास करती है और जनता के लिए ही शासन करती है। लोकप्रिय और नियतकालीन चुनाव इसमें संभव है। इसके माध्यम से वयस्क मताधिकार के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित समय के लिए इनका निर्वाचन होता है और ये निश्चित समय के लिए अपनी शासन व्यवस्था में के रूप में कार्य करते हैं। लोकप्रिय नियंत्रण न केवल शासक वर्ग जनता द्वारा निर्वाचित हो, वरन जनता को शासक वर्ग पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप नियंत्रण की स्थिति भी प्राप्त होनी चाहिए। जनता द्वारा शासक वर्ग पर यह नियंत्रण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही रखा जा सकता है। लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जनता का शासक वर्ग पर निरंतर प्रभाव बना रहे। इसके लिए आवश्यक है कि जनता को शासन की आलोचना करने के अधिकार प्राप्त हों। संचार के साधनों के माध्यम से जैसे प्रेस, रेडियो, टेलीविजन को स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त हो, जनता तथा शासक वर्ग में निरंतर संपर्क की स्थिति विद्यमान होती रहे। राजनीतिक और नागरिक समानता भी लोकतंत्र की विशेषता है, ये नागरिकों को प्राप्त होनी चाहिए। वर्तमान समय में राजनीतिक और नागरिक समानता से आगे बढ़कर सामाजिक और आर्थिक समानता को लोकतंत्र का लक्ष्य समझा जाने लगा। समाज में धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव प्रचलित नहीं है। राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं इसका मूल विशेषता है, मूल लक्षण है कि स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है और लोकतंत्र तभी संभव है जबकि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हों। राजनीतिक स्वतंत्रताओं में ये बात सम्मिलित है, जैसे मत देने का अधिकार, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार और शासन की आलोचना करने का अधिकार। व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही संभव है। स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व इस स्थिति को प्राप्त करने के साधन हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास लोकतंत्र का सर्वोच्च लक्ष्य है। मानवीय विवेक में विश्वास, कोरी तथा हार्टजस के शब्दों में लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया वाद विवाद, मेल मिलाप और समझौते की प्रक्रिया है। बहुमत का शासन है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतपेटी में विश्वास करता है और मतपेटी की प्रक्रिया के अनुसार जिसे बहुमत प्राप्त हो उसे शासन करने का अधिकार प्राप्त होता है। बहुमत शासन में यह बात निहित है कि बहुमत वर्ग को अल्पमतों के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए। अल्पमत वर्ग में सहनशीलता होनी चाहिए, तभी ये संभव हो सकता है। शक्ति विभाजन और न्यायपालिका स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के 3 अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।
शक्ति विभाजन सिद्धांत में ये भाव निहित है कि विभिन्न कार्यों का संपादन करने हेतु अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं होनी चाहिए और इन राजनीतिक संस्थाओं की मान मर्यादाओं को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सहित अन्य सभी दबावों से भी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। संविधानवाद लोकतंत्र की आत्मा है। संविधानवाद का आशय है सीमित शक्तियों वाला शासन और लोकतंत्र की यह मूल्य मान्यता है कि शासन को सीमित शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए, असीमित शक्तियां प्राप्त नहीं होनी चाहिए। इन सब के अतिरिक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रशासकों के व्यवस्थित परिवर्तन में विश्वास करती है और लोकतंत्र की मान्यता है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी जो परिवर्तन किए जाने हों उन सभी परिवर्तनों को शांतिपूर्ण तरीके से संभव बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार संविधानवाद के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रबल बनाया जा सकता है। लोकतांत्रिक की मान्यता है हैरीगटन के अनुसार लोकतंत्र की मान्यता है कि विधियों का शासन, विधि की सर्वोच्चता और विधियों का व्यक्तियों का शासन नहीं, और इसके अंतर्गत संविधानवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लिखित संविधान में नागरिकों के लिए अधिकार पत्र की व्यवस्था और शक्ति विकेंद्रीकरण आदि साधनों को अपनाया जाना चाहिए।